अगर आप गूगल पे टाइप करो डोंट डू एसआईपी तो आपको सिर्फ एक दो नहीं सैकड़ों आर्टिकल्स मिल जाएंगे, 100 से ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगी जो पूरी शिद्दत के साथ आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगी कि एसआईपी बिल्कुल बेकार है, इसमें पैसे डूब जाते हैं, म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा लीगल स्कैम है, रिटेल इन्वेस्टर हमेशा फंस जाता है। और मजेदार बात यह है कि अगर आप उसी गूगल पे सिर्फ 2 वर्ड्स बदल दो और टाइप करो हाउ टू डू एसआईपी तो वही गूगल, वही इंटरनेट, वही तथाकथित एक्सपर्ट्स आपसे कहेंगे एसआईपी बेहतरीन तरीका है वेल्थ बिल्ड करने का। लॉन्ग टर्म में एसआईपी अनबीटेबल है। करोड़पति बनना है तो एसआईपी ही रास्ता है। एसआईपी से बेटर कोई सिस्टम नहीं है। अब यहाँ कंफ्यूजन होना बिल्कुल नेचुरल है। एक ही चीज के बारे में 2 बिल्कुल ऑपोजिट आंसर्स। इसलिए सवाल बहुत सिंपल है, सच क्या है? एसआईपी करें या एसआईपी ना करें, और अगर करें तो कैसे करें? आज इस वीडियो में ना मैं कोई ओपिनियन देने वाला हूँ, ना कोई मोटिवेशनल स्पीच देने वाला हूँ, ना ही ये बोलूंगा कि बस ट्रस्ट रखो सब ठीक हो जाएगा। आज सिर्फ डाटा बोलेगा, सिर्फ लॉजिक काम करेगा और एसआईपी के वो सच सामने आएंगे जो ना एसआईपी बेचने वाले बताते हैं और ना ही एसआईपी को गाली देने वाले। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो पिक्चर आधी ही समझ में आएगी, और अगर आप एंड तक टिके रहे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप स्क्रीन बंद करते वक्त यही कहेंगे, वाह आज कुछ सॉलिड, प्रैक्टिकल और काम का सीखा। पार्ट 1, एसआईपी का डेटा क्या बोलता है। सबसे पहले हम ओपिनियन नहीं डाटा देखते हैं, क्योंकि मार्केट में जो ज्यादा चिल्लाता है वो सही नहीं होता और जो सही होता है वो ज्यादातर डाटा में छुपा होता है। ये जो आप स्क्रीन पर डाटा देख रहे हैं ये है निफ्टी 50 एसआईपी रिटर्न्स एज ऑफ नवंबर 2025, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड डाटा। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर आपने निफ्टी 50 में रेगुलर तरीके से एसआईपी की होती तो 1 साल में आपको 17.2% के रिटर्न्स मिलते, 3 साल में 14.2% के, 5 साल में 14%, 7 साल में 15.6%, 10 साल में 14.8% और 15 साल में 13.8% के रिटर्न्स मिलते। और ये सिर्फ कोई एक फंड नहीं है, ये पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट का थर्मोमीटर है, मतलब पूरे मार्केट का एवरेज बिहेवियर है। अब चलिए एक और ब्रॉडर इंडेक्स देखते हैं, निफ्टी 500। इसमें सिर्फ बड़ी कंपनियां नहीं बल्कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों शामिल होती हैं। अगर यहाँ आपने एसआईपी की होती तो 1 साल में 15.1%, 3 साल में 15.3%, 5 साल में 15.6%, 7 साल में 17.4%, 10 साल में 15.8% और 15 साल में 14.9% के रिटर्न्स आपको मिलते। यानी लॉन्ग टर्म में मार्केट ने कंसिस्टेंटली 14 से 15% के आसपास एसआईपी रिटर्न्स दिए हैं। तो अब यहीं पर मैं आपसे 4 बहुत सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल, क्या किसी भी टाइम पीरियड में एसआईपी ने ओवरऑल लॉस दिया है? सवाल है नहीं। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रही है लेकिन एसआईपी ने लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं दिया। दूसरा सवाल है, क्या ये रिटर्न्स इन्फ्लेशन से ज्यादा हैं? इन्फ्लेशन आमतौर पर रहती है 4 से 6% के बीच। तो जवाब है हाँ, काफी ज्यादा, मतलब आपकी परचेजिंग पावर सिर्फ बची नहीं बल्कि बड़ी है। तीसरा सवाल है, क्या ये रिटर्न्स एफडी से बेहतर हैं? एफडी आजकल देती है 6 से 7% रिटर्न्स। तो जवाब है ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स मिले हैं बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। चौथा सवाल है, इन रिटर्न्स के लिए आपको क्या करना पड़ा? डेली ट्रेडिंग करनी पड़ी? नहीं। रोज चार्ट्स देखने पड़े? नहीं। न्यूज से डरना पड़ा? नहीं। एक्सपर्ट्स के पीछे भागना पड़ा? बिल्कुल नहीं। बस एक चीज करनी पड़ी और वो है डिसिप्लिन रखना। हर महीने एसआईपी चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए। और एक बहुत जरूरी बात याद रखिए, म्यूचुअल फंड सेबी रेगुलेटेड होते हैं, ये कोई जुगाड़, स्कीम या लॉटरी सिस्टम नहीं होता। तो जब डाटा इतना साफ बोल रहा है, जब नंबर्स खुद गवाही दे रहे हैं, तो फिर लोग क्यों कहते हैं मेरी एसआईपी फेल हो गई? यहीं से शुरू होती है एसआईपी की असली सच्चाई, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। पार्ट 2, लोगों की एसआईपी क्यों फेल होती है। सच कड़वा है लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। एसआईपी ज्यादातर इसलिए फेल नहीं होती क्योंकि मार्केट खराब होती है। एसआईपी इसलिए फेल होती है क्योंकि इंसान गलत तरीके से एसआईपी करता है। लोग एसआईपी को समझते ही गलत हैं। एसआईपी करते वक्त कॉमन मिस्टेक्स देखिए। पहली है सिर्फ 3 से 6 महीने का रिटर्न्स देखना और फिर कहना भाई अभी तक पैसा नहीं बढ़ा। दूसरा है मार्केट गिरा, न्यूज आई, मार्केट क्रैश, रिसेशन आ रहा है और तुरंत एसआईपी बंद कर दी। तीसरी है रैंडम यूट्यूब वीडियोस देख के कोई थीमेटिक फंड उठा लेना, ईवी फंड, डिफेंस फंड, नेक्स्ट मल्टीबैगर फंड। चौथा, कोई गोल नहीं, बस इसलिए एसआईपी करना क्योंकि सब बोल रहे हैं एसआईपी करनी चाहिए। और आखिरी है पेशेंस जीरो। एसआईपी लॉन्ग टर्म का गेम है और लोग शॉर्ट टर्म माइंडसेट लेके आते हैं और फिर 1-2 साल बाद बोलते हैं देखा एसआईपी स्कैम है, म्यूचुअल फंड में पैसा डूब गया। यहाँ एक बात क्लियर समझ लो, एसआईपी गलत नहीं होती, तरीका गलत होता है। एसआईपी को लोग एटीएम समझ लेते हैं, जब चाहा पैसा निकाल लो, जब मार्केट गिरी तो भाग जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ एसआईपी करने का सही तरीका, बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप। पार्ट 3, एसआईपी का फाउंडेशन, अमाउंट कैसे तय करें। एसआईपी का सबसे बड़ा बेस होता है अमाउंट का डिसीजन
और यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम है 1 लाख रुपए प्रति महीना और मंथली खर्चा है 70,000 रुपए, यानी कि बच गए 30,000 रुपए। अब यहीं पर लोग बोल देते हैं चलो 30,000 रुपए की SIP शुरू कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। असली सवाल ये नहीं है मैं कितनी SIP कर सकता हूँ, असली सवाल ये है इसमें से मैं कितने का कमिटमेंट ले सकता हूँ। अब कमिटमेंट का मतलब समझिए, मार्केट क्रैश हो जाए, पोर्टफोलियो रेड में चला जाए, जॉब में प्रॉब्लम आ जाए, सैलरी डिले हो जाए, कोरोना जैसा कोई क्राइसिस आ जाए, तब भी SIP बंद ना करनी पड़े। अगर आप मेंटली बोल सकते हो हाँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस अमाउंट की SIP नहीं तोड़ूंगा, तो यही आपका कमिटमेंट अमाउंट है। मान लीजिए आप ऑनेस्ट होके बोलते हो मैं 20,000 का कमिटमेंट ले सकता हूँ, बस वही आपकी एक्चुअल SIP अमाउंट है। 30,000 रुपए नहीं, 25,000 रुपए भी नहीं, सिर्फ वही जो आप स्ट्रेस में भी कंटिन्यू कर पाओ। और याद रखिए ये एक पावरफुल लाइन, SIP अमाउंट वो नहीं होती जो आप कर सकते हो, SIP अमाउंट वो होती है जो आप छोड़ नहीं सकते। इसी फाउंडेशन पर आगे का पूरा SIP स्ट्रक्चर खड़ा होता है। और अगर फाउंडेशन ही वीक हो तो बेस्ट फंड भी आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। पार्ट 4, गोल के बिना SIP अंधी गोली है। अब आते हैं गोल्स पे। एक सिंपल सच समझिए, गोल के बिना SIP ऐसे है जैसे अंधेरे में तीर चला देना, लग भी सकता है और बिल्कुल मिस भी हो सकता है। हर नॉर्मल इंडियन के मोस्टली 3 मेजर गोल्स होते हैं, बच्चों की पढ़ाई, अपना घर और रिटायरमेंट। अब एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे की हायर एजुकेशन 10 साल बाद है, आज की कॉस्ट है 10 लाख रुपए। अब एक चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, इन्फ्लेशन मान लो 5% है, मतलब चीजों के दाम हर साल धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। 10 साल बाद वही 10 लाख रुपए की पढ़ाई लगभग हो जाएगी 16.3 लाख रुपए की। अब यहाँ पर लोग बोलते हैं चलो SIP कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। SIP कैलकुलेटर में डालते हैं SIP 8,000 रुपए प्रति महीना, टाइम 10 साल और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 12%। कैलकुलेटर बोलता है रिजल्ट 17.9 लाख रुपए। सुनने में लगता है परफेक्ट, गोल अचीव हो गया, पर यहीं पर एक इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक है, इस अमाउंट पर टैक्स भी लगेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% है, मतलब टैक्स देने के बाद एक्चुअल अमाउंट बचेगा 16.8 लाख रुपए और गोल था 16.3 लाख रुपए का। यहाँ डिफरेंस बहुत ही कम है। थोड़ा सा अगर मार्केट अंडर परफॉर्म कर गया या थोड़ा सा इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया तो गोल मिस हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक बात याद रखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। थोड़ा ज्यादा SIP करो, थोड़ा ज्यादा टाइम रखो या थोड़ा कंजर्वेटिव रिटर्न्स एज्यूम करो। लोग यहीं पर गलती करते हैं, कैलकुलेटर का नंबर देख के रिलैक्स हो जाते हैं। पार्ट 5, पैसे कम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब बहुत लोग यहाँ बोलते हैं गोल के लिए SIP ज्यादा चाहिए पर इनकम कम है, और ये बात गलत भी नहीं है। करियर के शुरुआती फेज में सैलरी कम होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती हैं। इस प्रॉब्लम का एक पावरफुल सोल्यूशन है स्टेप अप SIP। स्टेप अप SIP का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़े वैसे वैसे SIP भी बढ़ाओ। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आज आप सिर्फ 10,000 रुपए प्रति महीना की SIP से शुरू कर रहे हो और हर साल सिर्फ 10% इंक्रीज करते हो। अब ध्यान से समझिए, पहले साल सैलरी लिमिटेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं, इसलिए प्रेशर मैनेजेबल है। दूसरे साल थोड़ी हाइक मिली, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, SIP अपने आप थोड़ी सी बढ़ गई, आपको ज्यादा महसूस भी नहीं होता, बस हर साल एक छोटा सा अपग्रेड, और यहीं पर मैजिक होता है। 20 साल के लॉन्ग टर्म में ये एक सिंपल सा स्टेप अप डिसीजन आपको लाखों से करोड़ों के जोन में ले जा सकता है। ना कोई रिस्की ट्रिक लेनी है और ना ही कोई शॉर्टकट। इसलिए SIP के केस में एक ही फॉर्मूला याद रखिए, टाइम प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स वेल्थ। टाइमिंग की टेंशन मत लो, प्रेडिक्शन का प्रेशर मत लो, बस टाइम दो और डिसिप्लिन निभाओ। और जो लोग ये 2 चीजें लॉन्ग टर्म निभा लेते हैं उनके लिए SIP कभी फेल नहीं होती। पार्ट 6, SIP कहाँ करें। अब आता है सबसे कॉमन कंफ्यूजन, SIP शुरू तो करनी है पर करें कहाँ। तो इसका सीधा जवाब है सिर्फ एक सिंपल रूल याद रखो, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड, बस ये 3 मिलकर पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को कवर कर लेते हैं। इस स्टेज पर आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए और इन चीजों से दूर रहिए। थीमेटिक फंड्स, IT, फार्मा, EV, PSU टाइप ट्रेंड्स, फैंसी स्ट्रेटजीज, न्यू एज फंड, स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड, ओवर कॉम्प्लिकेशन, ज्यादा फंड्स, ज्यादा स्विचेस, ज्यादा कंफ्यूजन। SIP में सिंप्लिसिटी ही स्ट्रेंथ होती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लो। क्यों? डायरेक्ट फंड में एक्सपेंस रेशियो कम होता है और जो आधा से 1% का फर्क होता है वो 10 से 20 साल में लाखों का डिफरेंस बना देता है। लॉन्ग टर्म में छोटी सेविंग्स बहुत बड़ा इंपैक्ट करती हैं। इसलिए फंड सेलेक्ट करते वक्त सिर्फ ये चीजें देखिए, कम से कम 8 से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, मार्केट के हर फेज में कंसिस्टेंसी और स्ट्रेटेजी सिंपल और समझने लायक हो। अगर फंड मैनेजर का लॉजिक आप समझ नहीं पा रहे तो फंड लेने का कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों आप फाइनल सच सुन लीजिए, SIP कोई मैजिक नहीं है, SIP कोई स्कैम भी नहीं है। SIP एक बोरिंग, स्लो लेकिन बहुत पावरफुल सिस्टम है
और ये सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जो डिसिप्लिन निभा सकते हैं, जो मार्केट के नॉइज से दूर रह सकते हैं। अगर आप सही अमाउंट, सही गोल और सही पेशेंस के साथ SIP करते हो, पैसा बनना ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो जाता है। कोई गारंटी नहीं, पर प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होती है। दोस्तों, अगर वीडियो से एक भी चीज सीखी हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही लॉजिक बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखिए, वेल्थ जल्दी नहीं सही तरीके से बनती है।